जय जय श्री राधे कृष्णा मित्रों, हर हर महादेव। कैसे हो आप सभी। परमपिता परमेश्वर जी से प्रार्थना करती हूँ कि आप सभी अपने अपने घरों में कुशल मंगल से होगे। सूर्य प्लैनेट ने मतलब कि सूर्य ग्रह जो कि ग्रहों के राजा माने जाते हैं, ये अभी अपनी स्वराशि सिंह राशि से परिवर्तन करके कन्या राशि में प्रवेश किए हैं। और हम सभी जानते हैं कन्या राशि के लॉर्ड कौन है। बुध को 12 साल का बालक माना जाता है और बुध प्लैनेट को राजकुमार के नेतृत्व में माना जाता है। मतलब कि राजकुमार के घर में अब राजा पधार गए हैं। 12 साल से लेके 18 या 19 साल जितने बच्चे टीन एज के अंतर्गत आते हैं, इन सब का सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा भी। इनको पिता पक्ष से बहुत अच्छी सहायता प्राप्त होगी। हायर स्टडी के लिए अगर आप अब्रॉड जाना चाहते हो, आपका ये जो एक महीने का अवधि रहेगा, इसमें आपके चांसेस बन जाएंगे। और मैं बात कर लेती हूँ 12 राशियों में ये सूर्य परिवर्तन का क्या इफ़ेक्ट पड़ने वाला है। राशियों में सबसे पहले मैं बात करती हूँ मेष राशि की। मेष राशि के 6वें भाव में मतलब 6 हाउस में सूर्य जी का क्या प्रभाव पड़ेगा। अब यहाँ पे सूर्य के साथ में केतु भी है। सूर्य को आत्मा का कारक माना जाता है और केतु को मोक्ष का। मतलब जब आत्मा परमात्मा के साथ मिलती है तो मोक्ष की प्राप्ति होती है। अब जो 6 हाउस यहाँ पर रहेगा मेष राशि वालों के लिए, इन्होंने ज़्यादातर जो है अपने आप को सतर्क और सावधान रखना है अपने प्यारे मित्रों से, क्योंकि जो बुध है वो मित्रों को दर्शाते हैं। और अब बुध के पास में आ गया सूर्य और केतु, मतलब कि आपका कोई अपना अच्छा खासा जो दोस्त होगा वो आपको नुकसान पहुंचा सकता है, आपके साथ छल कर सकता है, कपट कर सकता है, आपको कोर्ट केस में फंसा सकता है। आपसे अगर कोई अभी उधार मांगे ना, आपका कोई बिज़नेस पार्टनर या फिर आपके कोई भी फ्रेंड, आप उधार बिल्कुल भी मत दीजिएगा। और ये बात तय रखिएगा, उधार दिया तो उधार वापस नहीं मिलने वाला। अब मैं बात कर लेती हूँ स्टूडेंट्स के लिए ये समय कैसे रहेगा। जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये समय बहुत सही रहेगा, लेकिन पढ़ाई में इतना ध्यान नहीं लगेगा, इधर उधर की बातों में ध्यान रहेगा, क्योंकि बुध है ना, कन्या राशि में सूर्य का प्रवेश है। क्योंकि जब पिता आ जाएंगे तो फिर वो हो सकता है कि पिता के अनुशासन के कारण बच्चे को इनसिक्योर फील हो, मतलब ज़्यादा पिता की बातें अच्छी ना लगे, बहसबाजी हो सकती है पिता के साथ बच्चों की, तो इस चीज़ के कारण मन इधर उधर लग सकता है। आपने अपना कंसंट्रेशन स्टडी पे लगाना है। अगर आपने अपना कंसंट्रेशन अपनी साधना स्टडी के लिए बांध ली तो इसमें आप पास जाओगे। शादीशुदा लाइफ के लिए थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, आपस में मतभेद हो सकते हैं, मतलब कि ईगोइस्ट नेचर होने के कारण, क्योंकि मेष राशि वाले थोड़े से ईगो और गुस्से स्वभाव के होते हैं, तो इसकी वजह से आपको नुकसान अपने रिश्ते में हो सकता है। आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। किसी तीसरे की बात में आकर के अपने रिश्ते पर किसी भी प्रकार का प्रभाव मत डालिएगा। बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू के अगर हम देखे जाए, बिज़नेस की तरफ हम देखें तो आपके बिज़नेस में थोड़ा सा लॉस होते मुझे दिखाई दे रहा है। आपने अगर कोई भी नई डील करनी है तो इस ड्यूरेशन में आप मत करिएगा, 16 अक्टूबर तक। इसके बाद आप देखिएगा, अगर आप इन्वेस्टमेंट कर भी रहे हैं या डील कर भी रहे हैं तो सोच समझ के जान परख के फिर करिएगा। और अगर हम देख लें वैसे रिलेशनशिप्स में, तो रिलेशनशिप के अकॉर्डिंग ये थोड़े से ब्रेकअप्स दिखाई दे रहे हैं लवर्स के लिए, और ख़ास करके न्यू लविंग रिलेशन जिनके होंगे उनके लिए। ओवरऑल पॉइंट ऑफ व्यू देखा जाए तो मेष राशि वालों के लिए ये जो पीरियड है वो थोड़ा सावधान पूर्वक का है। सावधानी से रहिए। गाय को आप आटा ज़रूर खिलाएं, आटे की रोटी खिलाएं। सूखा आटा खिलाने से उनके गले में लग जाएगा, इसलिए आप आटे की रोटी बना के खिलाइए। और ज़्यादा से ज़्यादा आटा आप दान कीजिए गरीबों में, ये आपके लिए बहुत सही रहेगा। अब मैं बात कर लेती हूँ वृषभ राशि वालों के लिए। वृषभ राशि के ये जो सूर्य जी हैं, ये पंचम हाउस में गोचर करेंगे, साथ में केतु के होने के कारण यहाँ पर जो अगर हम देखा जाए स्टूडेंट्स के लिए ये समय थोड़ा सा हितकारी नहीं दिखाई देता। ये क्या करेंगे, पढ़ाई तो करेंगे लेकिन इनको कुछ याद नहीं रहेगा। अगर कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम ये दे रहे हैं, एग्ज़ाम के समय में कार्य क्षेत्र में जब एग्ज़ाम के समय में पहुंचेंगे एग्ज़ाम देने के लिए, इनका मन नहीं लगेगा वहाँ पे, इनको कुछ चीज़ें याद नहीं रहेगी, पढ़ाई से ये डिस्ट्रैक्ट होते जाएंगे धीरे धीरे करके इस महीने। तो आपने कंसंट्रेशन बांटना है।
अगर मैं बात करूँगी गर्भवती स्त्रियों के लिए, तो अपने बेबीज़ की रक्षा कीजिए, डॉक्टर से संपर्क कीजिए, क्योंकि गर्भपात होने के भी चांसेस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि सूर्य के साथ में केतु है। अगर आप अभी डिलीवरी के टाइम आपका आ चुका है तो ऑपरेट होने की 100% चांसेस बनते हैं। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा अपना सेहत के लिए। हार्ट पेशेंट जो भी उनके बीपी वगैरह की समस्या हो सकती है, बढ़ सकती है, आपने ये चीज़ का भी ध्यान रखना है। और बाकी ओवरऑल पॉइंट ऑफ व्यू जो बिज़नेस करते हैं, बिज़नेस वालों के लिए थोड़ी सी अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रही है सर्टेन गेंस की। तो आप देखिएगा कि कहाँ से आपका पैसा फंसा हुआ था, वो पैसा आपको प्राप्त हो सकता है। अगर मैं बात कर लूँ रिलेशनशिप की, तो रिलेशनशिप कटते हुए नज़र आ रहे हैं। वृषभ राशि वालों के लिए भी आप ध्यान दीजिएगा इस बात को। अननेसेसरी स्ट्रेस और चिंता आपको सताएगी। आपका मन हमेशा सोचते ही रहेगा कि क्या करूं क्या ना करूं। मतलब आप मल्टीपल चीज़ों को करने के लिए सोचेंगे। अगर आप छात्र हैं तो आपको यही नहीं समझ आएगा कि मैं क्या पढूं क्या ना पढूं। आप बिज़नेस कर रहे हैं तो उसमें भी आपके मतलब या तो मतभेद होंगे बिज़नेस पार्टनर के साथ, या फिर आप खुद में ही देखते रहेंगे मैं क्या करूं क्या नहीं करूं, कैसा और इनकम आए। मतलब ज़्यादा ये समय जो है ना आपके दिमाग की गतिविधियों में ही रहेगा। आप डिसीजन नहीं ले पाएंगे कि मैं क्या लूँ और क्या ना लूँ, जिसके कारण आपको थोड़ी सी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। अपनी माता की सेहत का भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, इसमें भी इश्यूज़ दिखते नज़र आ रहे हैं। अगर ओवरऑल पॉइंट ऑफ व्यू हम बात करें धन की, धन आगमन होने के चांसेस तो हैं, पर वो धन टिकेगा नहीं आपका। लाभ तो यहाँ से दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जो लाभ होंगे वो अननेसेसरी बीमारियों में जा सकते हैं। कोई चेकअप वगैरह, रूटीन चेकअप वगैरह करवा सकते हो, या फिर थोड़ी बहुत संभावना छोटे मोटे ऑपरेट की भी यहाँ दिखाई दे रही है। तो आप ज़रा से सावधानी से चलिएगा। पितृपक्ष चल रहे हैं तो वृषभ राशि वालों ने क्या करना है, पितरों के निमित्त गाय को आपने रोटी के ऊपर में देसी घी लगा करके खिलाना है। ये आपके लिए बहुत शुभकारी रहेगा। और अगर आप अपने कार्य क्षेत्र में हैं तो कार्य क्षेत्र में कोई भी वहाँ छोटी कन्या तो होगी नहीं, लेकिन आप ऐसे कर सकते हो। अगर आपका खुद का बिज़नेस है ना, खुद का आपका जैसे शॉप वगैरह ऑफिस है, तो आप कंजक वहाँ पे जो बिठाते हैं ना, कंजक पूजन, चाहे आप 1 या 2 कंजक को बुला करके छोटी कन्या को आप उनकी पूजा करिए, उन्हें मिठाई फल चॉकलेट ऐसे कुछ खाने के लिए दीजिए। और अगर नहीं है तो आपके कार्य क्षेत्र में कोई भी आपकी स्त्री महिला पुरुषों के लिए स्पेशली कह रही हूँ, तो आप उनको भी कोई मीठी चीज़ या छोटी मोटी गिफ्ट जो आपके आपस में लेन देन चलता हो वो आप ज़रूर दीजिए। आपको बहुत अच्छे लाभ की प्राप्ति होगी। अब मैं बात कर लेती हूँ मिथुन राशि वालों के लिए। मिथुन राशि के ये चतुर्थ भाव में सूर्य का गोचर आरंभ होगा। अब यहाँ पर क्या होगा, आपकी सबसे पहली बात तो है ये वाहन आपने ध्यान से चलाना है। एक्सीडेंट के चांसेस नज़र आ रहे हैं, हो ना सके तो छोटी मोटी चोट की वजह से टांके लग सकते हैं, आपको छोटा मोटा ऑपरेट भी हो सकता है। इस चीज़ का आपने ध्यान देना है। माता की सेहत का खास करके ध्यान देना है। हार्ट में स्टंट वगैरह भी पड़ सकता है अगर उनको हार्ट की दिक्कत है, बीपी हाई हो सकता है, ये चीज़ के आपने ध्यान देना है। खाने पीने में बहुत ज़्यादा आपने अपना ध्यान रखना है, नहीं तो आपको भी पेट की समस्या हो सकती है। माता की सेहत का ध्यान रखना है, और अननेसेसरी किसी के साथ विवाद में नहीं पड़िएगा, क्योंकि अननेसेसरी अगर आप किसी के साथ विवाद में पड़े तो वो लंबा झगड़ा जाएगा और सोसाइटी में आकर के आपका नाम थोड़ा सा मानहानि हो सकती है नाम की। इस चीज़ को आपने ध्यान में रखना है। प्रॉपर्टी को लेकर के विवाद मत करिएगा प्रॉपर्टी में, क्योंकि अभी आपको कुछ भी मिलने वाला नहीं है, ऊपर से कोर्ट केसेस में आप फंसते रहेंगे। अगर मैं यहाँ पर बात कर लूँ कर्क राशि वालों की, कर्क राशि वालों के लिए जो समय है बहुत सही रहेगा। अच्छा, आपको प्रतिनिधित्व करने का समय मिलेगा, किसी भी चीज़ में आप बढ़ चढ़ के हिस्सा लोगे, अपनी जो कला है उस कला को आप निखारोगे। अगर आप अध्यात्म में हैं तो आप अध्यात्म में और बहुत ज़्यादा आगे बढ़ोगे। अगर आप कविताएं लिख रहे हो, आप सिंगिंग कर रहे हो, आप किसी तरीके की डांसिंग कला में हो, इस क्षेत्र में आपके लिए बहुत अच्छा प्रभाव पड़ेगा। सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा बनेगा। और स्टूडेंट्स के लिए भी ये समय बहुत अच्छा है। पढ़ाई के क्षेत्र के तौर से हम देखें तो धन की लाभ होगा आपको, ठीक है। साथ में ही आपके छोटे भाई बहनों का साथ आपको मिलेगा। और इस गोचर में खास करके आपने अपने जो छोटे भाई बहन हैं उनको कुछ ना कुछ गिफ्ट वगैरह देते ही रहना है, मतलब उनको प्रसन्न रखना है। इन प्रकार वो आपसे खुश रहेंगे ना, तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिलते रहेगा। और यहाँ पर आपके लविंग रिलेशनशिप भी सही नज़र दिखते हैं। भाग्य का साथ आपको मिल जाएगा। अगर आप शादी करवाना चाहते हो तो वो भी बहुत अच्छा समय है आपके लिए।
अगर मैं बात करूँ बिज़नेस की, तो बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये समय बहुत सही है। आप किसी बिज़नेस पार्टनर के साथ में बिज़नेस कर रहे हैं या अपने लाइफ पार्टनर के साथ में कर रहे हैं, घर वालों के साथ किसी के साथ आपका बिज़नेस चल रहा है, आपके पिता के साथ चल रहा है, ख़ास करके आपके पिता के काम में आप हाथ बढ़ा रहे हो, तो आपके लिए जो रास्ते हैं ना आगे के, बहुत अच्छे दिखाई देते हैं। अगर आप फ़ॉरेन जाना चाहते हो तो ये समय आपके लिए बहुत अनुकूल है। परिस्थितियाँ पूर्णतः रूप से आपके साथ चल रही हैं। कर्क राशि वालों के लिए ये गोचर मतलब कह लो सोने पर सुहागा जैसा है। तो आप अपना पूरा मेहनत लगाइए, आप अपने जितना आपका आत्मविश्वास है, जो जो आपके प्लानिंग्स है आप एग्जीक्यूट करना चाहते हो, बहुत टाइम से सोचा काम है, बिगड़ा काम है, रुका काम है, वो अभी आपका बनने लगेगा। कर्क राशि के बाद में बात कर लेती हूँ सिंह राशि वालों की। सिंह राशि के सेकंड भाव में गोचर करेंगे सूर्यदेव जी। जो आपके पैसे अपने बचा बचा के रखे हुए हैं ना, वो सारे ख़त्म होने वाले हैं। मतलब संचित धन का नाश होगा अभी। नाश में इसलिए कह रही हूँ कि हम जो पैसा कमाते हैं, बहुत मेहनत से कमाते हैं और बहुत मेहनत से रखते हैं, लेकिन वो अननेसेसरी जब ख़त्म हो जाता है ना, तो इंसान दुखी होकर ये कहता है कि सारे पैसों का मेरा नाश हो गया, सारी मेहनत का फल बेकार हो गया। लेकिन आपने इस वक्त में क्या करना है, सतर्क हो जाना है। खाने पीने की चीज़ें जितने से जितने आप दान करेंगे ना, छोटे छोटे बच्चों में और गरीब बच्चों में, खास करके जो मंदिर के बाहर बैठे होते हैं, मंदिर में जाके आप साफ़ सफाई शुरू कर दीजिए 40 दिन की। आज से अगर आप अभी वीडियो मेरी सुन रहे हो तो आप कल से ही स्टार्ट कर दीजिएगा, फ्राइडे से। ये आपके जो धन है ना, संचित धन को वो बिल्कुल हिलने नहीं देगा ये उपाय। अगर मैं लविंग रिलेशनशिप की बात करूँ तो ये गोचर थोड़ा सा कष्टदायी होगा। आपके जो है किसी के भड़कावे में आकर आपके जो पार्टनर आपसे लड़ाई झगड़ा करके कुछ टाइम तक बात नहीं करेंगे। मैं ये नहीं कहती हूँ कि ब्रेकअप हो जाएगा, लेकिन थोड़े से कष्ट होगा, मतलब दुख के आंसू जो आपके बहेंगे। इसलिए आपने क्या करना है, दान पुण्य करना है। गाय को आप अच्छे से हरा चारा खिलाइए, आटे की रोटी बनाइए, उसके ऊपर में गुड़ रख कर के उनको दीजिए। छोटे छोटे बच्चों को आप दूध दान कीजिए, दूध का, इससे भी आपको बहुत लाभ की प्राप्ति होगी। भोलेनाथ जी के मंदिर में जाके चंदन अर्पित कीजिए उन्हें, चंदन से भी आपको बहुत लाभ होगा। सूर्य को अर्घ देना शुरू कीजिए, जल में गुड़ और रोली डालकर, सिंदूर जिसे हम कहते हैं, ये डालकर आपको ये बहुत सहायक बनेगा आपके लिए। और ये जो बात है ये सभी के लिए है, बच्चों के लिए, बूढ़ों के लिए, जवान के लिए, स्त्रियों के लिए, पुरुष के लिए। आप बिज़नेस करते हो, आप कुछ भी करते हो, जॉब करते हो, आपके लिए बहुत सही रहेगा। वैसे तो देखा जाए सिंह राशि वालों के लिए थोड़ा सा कष्टदायी भी होगा। आपको अपने ही पेट में समस्या आपकी हो सकती है। खान पान का आप ध्यान रखिएगा और बिल्कुल भी नॉनवेज मत खाइएगा, नहीं तो आपको बहुत कष्ट होगा। हो सके तो मंदिर के बाहर, जैसे मंदिर के बाहर आंगन होता है ना, आंगन की सफाई करिएगा, ठीक है। अंदर नहीं, बाहर वाले आंगन की सफाई करिएगा, आपको लाभ की प्राप्ति होगी। अब मैं बात कर लेती हूँ कन्या राशि की। कन्या राशि के ही राशि में सूर्यदेव जी गोचर करेंगे। जो जैसे कि मैंने पहले ही कहा, 12 से लेकर 18 साल तक के बच्चों का जो सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, लेकिन वहीं कई बच्चे अनसिक्योर भी फेल करेंगे। क्योंकि हमने देखा है ना, बच्चे जब बच्चों के कमरे में उनके पिता आते हैं तो बच्चे थोड़े से डर जाते हैं, कुछ ऐसा काम कर रहे हो तो इनसिक्योर फील करते हैं कि अब पापा ना देख लें, पापा ना कुछ बोल दे। ऐसे कई बच्चों की स्थिति हो सकती है। तो आपने अपने बच्चों का ख्याल रखना है, उनको समझाइएगा, बुझाइएगा, डांटिएगा मत। डांट के सुसाइड तक का ये केस बन सकता है, आपके बच्चे आत्महत्या कर सकते हैं। मैं यहाँ पे किसी को डरा नहीं रही, क्योंकि सूर्य के साथ में केतु है और वो भी कन्या राशि में, लगन में। मतलब मन जो आपका है ना, दिमाग है आपका, आपका जो अपनी सोच है, बच्चों की खास करके टीनेज की बात कर रही हूँ, इसमें मैं बहुत हल्की सी है। तो आप जो पेरेंट्स हो, खास करके पिता के लिए संदेश है, अपने बच्चों पर नज़र रखिएगा, लेकिन डांटिएगा, ऐसे कोई भी शब्द मत बोलिएगा कि जिसके सुनने से वो सह न कर सके उन शब्दों को और गलत डिसीजन अपनी ज़िंदगी में ले लें। लाइफ पार्टनर्स जो शादीशुदा है उनके लिए थोड़ा कष्टदायी होगा, डिवोर्स तक की सिचुएशन बन सकती है, क्योंकि शनि की दृष्टि भी पड़ रही है। सारे साथ में ऊपर में आपके यहाँ पर सूर्य और केतु भी हैं। आपने थोड़ा सा ध्यान से चलना है। अगर आप अपनी शादीशुदा ज़िंदगी बचा के रखना चाहते हैं तो थोड़ा सा सहन कर लीजिए। बिज़नेस करने वालों के लिए भी ये समय थोड़ा सा सही नहीं है, क्योंकि जो आपके बिज़नेस पार्टनर है वो आपको धोखा देने के लिए कोई ना कोई स्कीम करेंगे। आपको अननेसेसरी कलंकित होना पड़ेगा अपने कार्य क्षेत्र में।
जॉब करने वालों के लिए ये समय सही है, आप जॉब कर सकते हो। नई जॉब देख रहे हो तो आपको जॉब मिल सकती है। आपका अस्तित्व निखर के बाहर आएगा। थोड़ी सी पेशेंस की ज़रूरत है। आप आज जो मेहनत कर रहे हो इसका फल आपको आने वाले दिनों में मिलेगा। लेकिन आपने क्या करना है, थोड़ी सी संयम रखना है। अब मैं बात कर लेती हूँ तुला राशि वालों की। तुला राशि के 12वें भाव में यानी कि व्यय घर पे सूर्य जी का गोचर। अननेसेसरी पैसों का खर्च होगा, व्यय दिखावे में पैसा ज़्यादा जाएगा, क्योंकि सूर्य अगर यहाँ पर है ना तो वो इंसान दिखावा ज़्यादा करेगा, दिखावे में पैसा खर्च करेगा। अपने शरीर पर अगर आप इस वक्त कोई टैटू वगैरह बनाने की सोच रहे हैं तो बिल्कुल भी मत बनाइएगा, क्योंकि वो इन्फेक्शन का रूप ले सकता है और आगे चल के आपको भयंकर बीमारी हो सकती है। जो भी सोच रहे हैं ना अपने शरीर में टैटू वगैरह बनाने हैं कुछ भी, वो अभी मत करिएगा। फ़ॉरेन की यात्रा करना चाहते हो तो अभी थोड़ा सा रुक जाइए, क्योंकि हो सकता है आप फ़ॉरेन तक पहुंच जाओ पर वहां से आपको वापस इंडिया ही आना पड़ेगा। ये समय अनुकूल नहीं है। बाकी डिपेंड करते हैं आपकी कुंडली में ग्रह स्थिति सूर्य की, केतु की कैसी है, बुध की कैसी है। लेकिन 20% तक तो ये गोचर आपकी कुंडली में असर करेगा ही, आपके जीवन में असर करेगा ही। तो आप थोड़ा सा अभी रुक जाइए। पैसे किसी को देने नहीं हैं और पैसे आप ले सकते हो। अगर आप कर्जा लोगे आपका कर्जा तो उतर जाएगा, पर दोगे तो वो आपको वापस नहीं मिलेगा। कोई बिजनेस कर रहा है, पार्टनरशिप में ध्यान रखना है। अननेसेसरी आपके ब्लेम्स लग सकते हैं, पैसा डूब सकता है। शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, ये समय आपके लिए बिल्कुल भी स्थायी नहीं है। अध्यात्मक के रूप अगर हम देखें ना, आध्यात्मिक पॉइंट ऑफ व्यू से, रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से ये समय बहुत अच्छा है। अगर आप साधक हो, साधना कर रहे हो, अध्यात्म में आगे बढ़ रहे हो तो आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। जिस चीज़ में लग रहे हो, जिस देवी देवता की जिनकी भी श्रद्धापूर्वक से आप आराधना कर रहे हो, करते जाइए, सक्सेस आपको मिलेगी। इसमें आपको वो चीज़ प्राप्त होगी जिसके लिए आप बहुत समय से तड़प रहे थे। अगर आपके आंखों से आंसू निकल रहे अपने इष्ट को प्राप्त करने के लिए, अपने देवी देवता को प्राप्त करने के लिए, उनके दर्शन करने के लिए, तो वो चीज़ की आपको प्राप्ति हो जाएगी। लेकिन आपको जो इंसान होते हैं ना, कोई भी, लाइक आपके दोस्त हो गए, आपके कोई दूर के रिश्तेदार हो गए, मेरा इशारा आप समझ पा रहे हो, उनसे थोड़ा आपने सतर्क रहना है। अननेसेसरी आपको कोर्ट केस के चक्कर में घुमाएंगे वो। लेफ़्ट साइड पे आपकी दिक्कत हो सकती है, आइज़ में दिक्कत हो सकती है, ये भी आपने ध्यान रखना है। पेट की समस्या हो सकती है, आपको इन्फेक्शन हो सकता है, तो आपने अपना ध्यान रखना है। किसी भी हॉस्पिटल में जा कर के आप किसी भी गरीब को दवाई दान करके आइए, इससे आपको बहुत अच्छे लाभ की प्राप्ति होगी और आपको कहीं ना कहीं से काम मिल जाएगा। अगर आपका कोई काम रुका हुआ ना, धन रुका हुआ है, उसमें आपको लाभ की प्राप्ति हो जाएगी। अब मैं बात कर लेती हूँ तुला के बाद आगे की राशि, वृश्चिक राशि के बारे में। वृश्चिक राशि वालों के लिए गोचर अच्छा है, क्योंकि कर्म भाव के स्वामी होकर के ये जब बैठेंगे लाभ भाव में, तो आपको दोनों हाथ से लाभ ही लाभ देंगे। शिक्षा के क्षेत्र में लाभ, लव मैरिज में लाभ। अगर आप शादीशुदा हैं, आपकी ज़िंदगी में कोई भी कष्ट आ रहा था, किसी समस्या से आप जूझ रहे थे, आपको संतान की प्राप्ति नहीं हो पा रही थी, और जो प्रेग्नेंट है, जो डिलीवरी के लिए तैयार है, अभी जो भी माताएं बहनें, ठीक है, तो उनको पुत्र धन की प्राप्ति हो सकती है। हालांकि हो सकता है आपका ऑपरेट होकर के हो, क्योंकि साथ में केतु है, लेकिन पुत्र धन की आपको प्राप्ति हो सकती है। और जो भी आपकी संतान होगी, चाहे पुत्र हो या पुत्री हो, वो बहुत ही गुणवान होगी, आपकी सेवा, आपके मतलब आपके संस्कारों में चलने वाली होगी, अच्छा होगा आपके लिए। अगर मैं स्टूडेंट के पक्ष की बात करूं तो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जो भी हिस्सा ले रहे हैं, जो भी इंजीनियरिंग फील्ड के हैं, अकाउंट्स डिपार्टमेंट से हैं, मतलब ओवरऑल पॉइंट ऑफ व्यू जो पढ़ाई कर रहे हैं और जिनकी पढ़ाई कंप्लीट होगी, जो स्टूडेंट्स जॉब के लिए देख रहे हैं, बिज़नेस के लिए देख रहे हैं, बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी, आपको हर तरफ से लाभ मिलेगा। पर आपने क्या करना है, सिर्फ एक चीज़ करनी है। अगर आपसे कभी भी लाइफ में गलती हो गई हो, क्योंकि हर इंसान से होती है, कभी हम किसी का दिल दुखा देते हैं, कभी किसी से झूठ बोल देते हैं, कभी किसी के साथ छल हो जाता है, जाने अनजाने किसी भी तरह का, अगर आपको लगता हो कि आपसे पाप कर्म हुआ है, पश्चाताप, आप इस गोचर में अगर आप पश्चाताप कर लेंगे ना, तो मेरी बात मानिए, अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, आपके पश्चाताप से अगर एक आंसू भी बह गया या सच्चे हृदय से आपने पश्चाताप कर लिया ना, आपके जीवन में जो भी काम रुके हैं, ये मैं हर इंसान को बोल रही हूँ, उनके सारे काम बन जाएंगे। क्योंकि कभी कभी होता है कि सालों भर की मेहनत काम नहीं करती, पर एक दिन की, 2 दिन की, 5 दिन की मेहनत में अचानक से हमारे जीवन में सब कुछ अच्छा हो जाता है और हम सोचते हैं अचानक इतना अच्छा कैसे हो गया। एक्चुअली ये किसी एक चीज़ के लिए हमारी जो कमियां हैं ना,
हमारी कमियों की वजह से हमारा जो अच्छे कर्म है, हमारे प्रारब्ध के भी और अब के, वो किसी एक चीज़ के लिए रुके होते हैं। तो जब आप पश्चाताप कर लेंगे तो ये गोचर आपको बहुत अच्छा फल देगा। आप यात्रा कर सकते हो, छोटी मोटी यात्रा में आपको ये गोचर लेके जा सकता है, और ख़ास करके धार्मिक यात्रा, धार्मिक स्थान की यात्रा आप कर सकते हैं, और वो भी आपके लिए बहुत शुभ रहेगी। सोसाइटी में आपका मान सम्मान बढ़ेगा, इज्जत मान सम्मान होगा सब जगह, सभी राशि वाल मतलब कि सभी इंसानों के लिए। जैसे कि आप अगर शादीशुदा हो, आप जॉब करते हो, आप बिज़नेस करते हो, आप कोई इन्वेस्टर हो, ठीक है, आप एस्ट्रोलॉजर हो या एस्ट्रोलॉजिस्ट हो, मतलब आप जो भी प्रोफेशन से रिलेट करते हो, आपके लिए ये गोचर लाभ लेकर के आया है। तो अपने जो भी इंद्रियों के, जो भी लोभ, लालच, काम, क्रोध, मोह को, इन सब चीज़ों को अगर आप त्याग करके पश्चाताप करके आगे बढ़ जाएंगे ना, तो आपकी लाइफ बहुत अच्छी बीत जाएगी। अब मैं बात कर लेती हूँ वृश्चिक राशि के बाद धनु राशि वालों के लिए। धनु राशि के वालों के लिए भी ये गोचर बहुत अच्छा है, क्योंकि आपके कर्म स्थान में सूर्यदेव जी आ गए हैं। तो क्या पिता के जो स्वास्थ्य पर थोड़ी सी हानि होगी, ऑपरेट वगैरह करवा सकते हैं, इस चीज़ का ध्यान देना है। माता आपका पूरा साथ देगी, चाहे आपने हायर स्टडी के लिए फ़ॉरेन जाना है या यहाँ हायर स्टडी करनी है, माता के साथ से आपको पिता का साथ मिलेगा, और जो भी आप कार्य सोच रहे हो बहुत टाइम से पूर्ण नहीं हो पाया था, वो पूरा हो जाएगा। हो सकता है कार्य क्षेत्र में मतभेद हो, आपके बिजनेस पार्टनर के साथ डिस्प्यूट हो जाए किस चीज़ को लेकर के, इस चीज़ का थोड़ा सा आपने ध्यान रखना। शांत, चुप रहना है, एकदम चुप। कहते हैं ना सो एक चुप सो सुख, तो आपने थोड़ी सी संयमता पूर्वक से चुप रह लेना है। ये समय, ये मंथ गुजार दीजिए। अगले मंथ 16 तारीख तक, 16 अक्टूबर के बाद से आपके लिए जो भी परिस्थितियाँ वो चेंज हो जाएगी। स्टूडेंट के लिए ये जो समय है वो सही है, पढ़ाई में मन लगेगा, नई नई चीज़ों में आपका मन लगेगा। डांसिंग, सिंगिंग क्लासेस अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो, स्पोर्ट्स ज्वाइन करना चाहते हो, स्पोर्ट्स की क्लासेस, स्कॉलरशिप आपको मिल सकती है। आपके लिए ये समय सही चल रहा है। अगर मैं बात कर लूँ ओवरऑल पॉइंट ऑफ व्यू शादीशुदा महिलाओं के लिए या पति के लिए, जो भी जिनके पति हैं, तो ये समय उनके लिए भी सही है। और अगर हम बात कर लेते हैं ओवरऑल पॉइंट ऑफ व्यू, सभी के लिए ये समय कैसे चलेगा, सभी के लिए ये समय सही चलेगा। पर अगर खास करके आप किसी कार्य क्षेत्र में आपका काम नहीं चल रहा है, आपको बार बार लॉस हो रहा है, तो आप अपने कार्य क्षेत्र में ही क्या करिएगा, जो आपके पिता के समान के जो भी आपके साथ काम करते हो, या आपके साथ या आपके नीचे काम करते हो या ऊपर काम करते हो, जैसे भी हो पोजीशन में, उनको आपने मीठी चीज़ खिलानी है। और जो स्वान होता है, कुत्ता, उनको भी आपने कुछ ना कुछ मीठा खिलाना। हालांकि उन्हें मीठा ज़्यादा मत दीजिएगा, लेकिन आप देख करके थोड़ा बहुत हल्का सा डाल के ज़रूर कुछ ना कुछ मीठी चीज़ खिलाइएगा। इससे आपको बहुत अच्छी लाभ की प्राप्ति होगी। धनु के बाद मैं बात कर लेती हूँ मकर राशि वाले। जो मकर राशि वाले हैं, इनको 50-50 लाभ की प्राप्ति होगी। भाग्य का साथ मिलेगा, अकस्मात धन की प्राप्ति होगी। सबसे अच्छा मकर राशि वालों के लिए ये है, क्योंकि इनके ऊपर में शनि की 7.5 भी चल रही है, तो धन के लिए वैसे ही परेशान है। ऊपर से छोटे मोटे कलंक और लग जाते हैं ऐसे राशि वालों के ऊपर में, खासकर अभी, क्योंकि अभी इस शनिदेव जी जो है कुंभ राशि में, और आने वाले साल मार्च में ये इनकी 7.5 ख़त्म होने वाली, मतलब आखिरी चरण में। तो अच्छी से आपकी रगड़ाई तो हो ही रही है, अच्छी से आपकी परीक्षा ली जा रही है हर क्षेत्र में। अगर आप शादीशुदा हो, आप काम करते हो, आप स्टूडेंट हो, आपके बार बार एग्ज़ाम्स क्लियर नहीं हो रहे हैं, तो आपने बहुत मेहनत करनी है, और यकीन मानिए आपको फल बहुत अच्छा मिलेगा, क्योंकि जीत सच्चाई की ही होती है। जो मकर राशि वाले होते हैं वो मतलब दूसरों का दुख नहीं देख सकते, सच्चाई के रास्ते पे चलते हैं। पर थोड़े से लापरवाह और थोड़े से आलसी इस वक्त बने हुए हैं, क्योंकि यहाँ पे शनि अपना प्रभाव दिखा रहे हैं। तो आपने अपने आप को थोड़े से संयम में रखना है, किसी की बातों में नहीं आना है, किसी के झगड़े में नहीं पड़ना है, और सबसे बड़ी बात, चुगली नहीं करनी है, झूठ नहीं बोलना, चुगली नहीं करनी। तो ये जो गोचर है सभी इंसानों के लिए बहुत सही साबित होगा, चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे वो शादीशुदा में हो, चाहे वो बिज़नेस करते हो, चाहे वो जॉब करते हो, चाहे वो कुछ भी कर रहे हो। चोरी नहीं करनी है किसी की, मतलब कि कोई भी छोटी मोटा सामान जैसे हम ले लेते हैं ना, और सोचते हैं कोई बात नहीं, हमने यूज़ कर लिया, हम बाद में बता देंगे, बाद में लौटा देंगे, बिना पूछे किसी की कोई भी चीज़ आप मत उठाइएगा, चाहे वो घर से हो, चाहे वो ऑफिस से हो, किसी भी क्षेत्र से हो। तो ये जो गोचर आपके लिए बहुत अच्छा फल लेकर आएगा।
ओवरऑल मैं देख आपको बताऊं तो ये गोचर सही है। सेवा करिए गरीबों की, जो शनिजन्य लोग होते हैं ना, आपके घर में कोई काम करने वाले आंटी हैं, कोई अंकल हैं, कोई भी गार्डनर हो गया, कोई भी है, खूब सेवा करिए। अच्छा, मन की सेवा भी हो सकती है। अगर आप धन की नहीं कर सकते तो आप किसी का वैसे ही, जैसे आपके पास में कोई दुखी आ गया, उससे अच्छी बातें कर लीजिए। उनको थोड़ी सी पॉजिटिव एटीट्यूड से उनसे बात करके उनको भी थोड़ी सी स्तंभना दीजिए कि नहीं कोई बात नहीं, आपका भी अच्छा समय आएगा। मतलब बात करने से भी बहुत फ़र्क पड़ता है ना। और फाइनेंशियली अगर आप हेल्प कर सकते हो तो फिर बहुत ही अच्छी बात है। भले ही अपने जो आप 3 टाइम खाते हो, 1 टाइम का खाना किसी गरीब को खिला दो, 2 रोटी खिला दीजिए, सब्जी खिला दीजिए, कुछ भी ऐसे। और ख़ास करके छोटे बच्चों को दूध का दान, ये आप करेंगे, आपकी जो राशि में 7.5 चल रही ना, आपको दूध का दान करना चाहिए वैसे भी, क्योंकि आपका मन सही नहीं रहता, तो ये आपके लिए बहुत शुभकारी होगा। अब मैं बात कर लेती हूँ कुंभ राशि वालों के लिए। 8 हाउस में गोचर करेगा। रिसर्च के अगर क्षेत्र में आप हो तो आपको उन्नति की प्राप्ति होगी। आपकी बहुत दिनों की रिसर्च चल रही थी, उसमें आपको लाभ की प्राप्ति होगी। लेकिन अगर आपको कोई बीमारी चल रही है तो लंबी बीमारी से आप ग्रसित हो सकते हो और ऑपरेट तक की आपकी पोजीशन आ सकती है। घर में जो आपके बड़े बुजुर्ग हैं ना, उनका खास करके ध्यान रखिएगा। थोड़ी सी सेहत में प्रॉब्लम आ सकती है। जो स्टूडेंट है वो भी अपना ध्यान रखिएगा। आप अपने कोर्सेज वगैरह चेंज कर सकते हैं, स्टडी में अपनी स्टडी तक चेंज कर सकते हो। इस चीज़ का भी आपने ध्यान देना है। जैसे अगर आप इंजीनियरिंग कर रहे हो तो आप कहोगे नहीं मुझे इंजीनियरिंग में लाभ नहीं मिला, मैं नेटवर्किंग करूँगा या कुछ और ऐसे। मतलब आप अपना, अगर आप कोई प्रोफेशन में हो तो प्रोफेशन भी चेंज कर सकते हो, लेकिन अपना धर्म मत चेंज करना। क्योंकि इस गोचर काल में अगर आपने अपना धर्म चेंज करने की बात सोची, इवन कि जो सिखिज़म से बिलोंग करते हैं, कई होते हैं ना जो पग बांधते हैं, तो उनको अपने हेयर्स भी नहीं कटाने चाहिए। वैसे तो कटवाने ही नहीं चाहिए, लेकिन अब इस गोचर काल में तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ऐसा भी आप कुछ करोगे तो वो धर्म के खिलाफ होता है और वो सही नहीं होता। 8 हाउस में बैठे सूर्य और केतु या तो आपको बना देंगे या तो आपको, इसीलिए आपने बहुत ध्यान से चलना है। खाने पीने में बहुत ध्यान रखिएगा। आपको अगर बीपी की समस्या है तो दिक्कत हो सकती है। आपके हार्ट में कोई भी जैसे नस है वो ब्लॉक हो सकती है। आपके पेट में इन्फेक्शन हो सकता है। अपनी हेल्थ का ध्यान रखिएगा। स्टूडेंट्स के लिए तो मैंने पहले ही कह दिया है, अपने बहुत अच्छी से संयम से रख करके अपना स्टडी करनी है। काम काज में थोड़ा सा पैसों का हल्का फुल्का आपका हो सकता है लेकिन नुकसान, लेकिन वो भी आपकी भरपाई हो जाएगी, आप चिंता मत कीजिए। गड़ा धन आपको मिल सकता है। अगर आपने इस वक्त में अपने बड़ों की सेवा कर ली तो वही आपको कुछ ना कुछ धन देकर जाएंगे। मतलब ये आपके लिए जो गोचर काल है ना, बहुत अच्छा है। पितृपक्ष चल रहे हैं, कौओं को मीठी चूरी बना करके खिलाइए, पनीर खिलाइए उनको। पंछियों को आप सतनाजा दे सकते हैं, कबूतरों को। अपने घर की छत पे पानी और थोड़ा सा अनाज रख दीजिए उनके लिए, कबूतरों के लिए, पंछियों के लिए, बहुत अच्छा है। छोटी छोटी चिड़ियों को भी आप खाना खिलाइए और चींटियों को भी खाना खिलाइए। चींटियों को आटा चीनी आप दोगे ना, आपके लिए बहुत शुभकारी रहेगा। आपके लिए गोचर अच्छा होगा। थोड़ा बहुत पैसों को लेकर जो भी चिंता होगी, ज़्यादा चिंता मत करिए, धीरे धीरे समस्याएं सही होती रहेंगी। परमेश्वर का नाम जप करते रहिए जिनको आप मानते हैं। नाम जप करने से बड़ी दुविधा जो होती है वो टल जाती है। अब परमेश्वर कहीं ना कहीं से हमारे लिए इंतज़ाम करवा ही देते हैं। मेहनत करते रहिए, फल जरूर मिलेगा। मीन राशि वालों के लिए ये गोचर ठीक ठाक रहेगा। सप्तम हाउस में सूर्य और केतु का, मतलब कि खास करके जो वैवाहिक जीवन में है कपल्स, उनके लिए थोड़ा सा कष्टदायी होगा ये। आपने अपना ध्यान रखना है। फालतू में अपने झूठे ईगो के लिए किसी को नीचा मत झुकाइए और ये ज़्यादा किसी से एक्सपेक्टेशन मत करिएगा। चाहे आप स्टूडेंट हो, चाहे आप जॉब करते हो, प्रोफेशनल हो, कुछ भी हो, एक्सपेक्टेशंस, आपकी जो उम्मीदें हैं ना, वो ही आपको इस समय में गिराएंगी। उम्मीद मत करिएगा। अपने धर्म कर्म के रास्ते में चलिए। धर्म के रास्ते में जितना चलेंगे ना, धार्मिक बन करके जितना चलेंगे, ईमानदारी से जितना चलेंगे, सत्य के राह पे जितना चलेंगे, किसी के साथ बुरा होने नहीं देना और ना ही खुद के साथ बुरा होने देना। मतलब आपके घर परिवार की बात कर रही हूँ, क्योंकि समाज में तो हम ये चीज़ अप्लाई नहीं कर सकते कि कोई हमारे साथ बुरा कर रहा है तो चलो जो भी बातें हैं ना, वो टॉपिक अलग होता है। आपने अपना ध्यान रखना है। सेहत की पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो थोड़ी सी आपकी आइज़ में दिक्कत हो सकती है, माइग्रेन की दिक्कत हो सकती है। आपने इन चीज़ों को ध्यान में रखना है। किसी की बातों में मत आना।
मैंने पहले ही कह दिया है, क्योंकि बातों में आ कर के आपका नुकसान हो सकता है। धन की अगर मैं बात करूं, धन की प्राप्ति होगी आपको, पर वो धन अननेसेसरी खर्चों में लग सकता है, दिखावे में, चाहे देने में। कई बार होता है हमने देना होता है तो हम कुछ हमारी जितनी अभी की क्षमता है उससे ज़्यादा दे देते हैं। तो आपने कोई भी पैसा कर्ज उठा के, लोन में लेके किसी को देने के लिए ये सारी चीज़ें मत करिएगा। जितना आपके पास है उतना लेन देन कीजिए। पार्टनरशिप में भी पार्टनर के जो आपके साथ में है अच्छे से सिग्नेचर वगैरह देखिएगा, नहीं तो यहाँ पर भी प्रॉब्लम हो सकती हैं। यहाँ पे जो शादीशुदा स्त्रियाँ हैं वो हर सोमवार को जा कर के भोलेनाथ जी को पंचनामा अर्पित करें, अभिषेक कीजिए और चंदन अर्पित कीजिए, और अपने माथे पर भी चंदन ज़रूर लगाएं। बाकी तो ये है कि जितना अच्छा रहेगा आप दान पुण्य कीजिए, क्योंकि अपने बड़ों की सेवा कीजिए। पितृपक्ष चल रहे हैं, जितनी आप सेवा करेंगे उतने ही आपको आपके पितृदेव भी प्रसन्न होंगे और आपको अच्छी अच्छी गुड विशेस भी वो देंगे। इस गोचर काल में जो है हर इंसान को प्रार्थना करनी है ईश्वर से, और पश्चाताप जरूर करना है। अगर आपसे हमें नहीं पता, कई बार होता है हम अपने बड़े बुजुर्गों की बातें नहीं मानते और उनको कुछ अपशब्द ऐसे बोल देते हैं, और जब वो इस दुनिया से चली जाते हैं तो हमें समय के साथ उन गलतियों की एहसास होता है कि हमें ये चीज़ नहीं करनी चाहिए थी, हमें ये चीज़ नहीं बोलनी चाहिए थी। तो आप क्या करिए, पश्चाताप कर लीजिए, अपने मन में पश्चाताप करके ईश्वर से, प्रकृति से प्रार्थना कीजिए कि वो जहाँ पर भी हैं, अगर हमारी वजह से उनके मन में कोई भी दुख हुआ हो या हो रहा हो तो हमें क्षमा दिलवाइए उनसे। और आप दान पुण्य करते रहिए कि, और परमेश्वर से प्रार्थना करते रहिए कि जो भी हम दान पुण्य कर रहे हैं ये उन तक पहुंच जाए। आप ऐसे करते रहिए। आपका ये जो सूर्य का गोचर है आपके लिए बहुत सही रहेगा, क्योंकि सूर्य सेल्फ कॉन्फिडेंस है, आत्मा के कारक है, मान सम्मान के कारक है। और ये सारी चीज़ें जब इंसान के पास होती है, वो अच्छे कर्म करता है, उसमें बोलनेस आती है, तो धन अपने आप ही आ जाता है। आपके अपने जीवन को सूर्यदेव जी चमकाए रखिए, हम सभी पर वो कृपा करते रहें। सूर्य आदित्य हृदय स्तोत्र का अगर किसी भी इंसान, कोई भी इंसान अगर पाठ करे हर रविवार को या श्रवण करें, तो ये गोचर काल सभी राशि वालों के लिए अच्छा फल देगा। सभी अपना ख्याल करिएगा। जय जय श्री राधे कृष्णा। मिलते हैं अगली वीडियो में।